हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे भाषा मापन की विधियाँ। इससे पहले 2-3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि भाषा का विकास क्या होता है, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। फिर हमने देखा था कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और उसके बाद भाषा विकास में सुधार लाने के सुझाव कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाषा दोष के कारण क्या होते हैं और उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, दूर करने की क्या क्या उपाय हैं। इन सभी पीछे की जो वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किन किन विधियों से हम भाषा को माप सकते हैं बच्चे की कि कितना सीखा है या कितना उसको भाषा का ज्ञान हुआ है। तो हम देखते हैं भाषा मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले है निर्धारित समय में बालक द्वारा प्रयुक्त शब्दों की गणना कैसे की जाती है। दूसरी विधि होती है प्रयुक्त शब्दों की गणना करना। नेक्स्ट है प्रश्नावली। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं डिटेल में क्या क्या होता है इनके विषय। सबसे पहला निर्धारित समय में बालक के द्वारा प्रयुक्त शब्दों की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि 15 मिनट तक चुपचाप जो बच्चा होता है उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को लिखा जाता है। बैठ के जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है कि बच्चे ने कितनी भाषा का मतलब ज्ञान है, उसको कितने शब्द बोल सकता है, तो उसके लिए क्या करता है ऑब्जर्वर, जो मापन करने वाला है, वो 15 मिनट चुपचाप बैठता है और उन 15 मिनट के दौरान देखता है और लिखता जाता है कि बच्चे ने कौन कौन से शब्द बोले और कितने शब्द बोले। इस प्रकार वो 2-3 तालिकाएं बनाकर आपस में फिर तुलना करता है। इस आधार पे वो कह सकता है मतलब कि 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो 36 शब्दों का प्रयोग करता है। 14 वर्ष का बच्चा जो है 160 शब्दों का उच्चारण करता है 15 मिनट में, और 7 वर्ष का बालक जो है संपूर्ण प्रयोग शब्दावली 800 शब्दों की हो सकती है, और 14 वर्षीय बालक की संपूर्ण शब्दावली 3600 शब्दों की होती है। तो इस तरह से 15 मिनट मतलब चुपचाप अध्ययन करके ये निकाला गया एक निष्कर्ष है। नेक्स्ट है सेकंड क्या है कि प्रयुक्त शब्दों की गणना करना। यह विधि बहुत ही सरल विधि होती है। इस विधि में बालक के दिन भर के प्रयुक्त शब्दों को कॉपी में लिखा जाता है कि दिन भर में बच्चे ने कितने शब्द बोले, कितने शब्द यूज़ करे, कितने दूसरों के साथ कन्वर्सेशन की। तो पूरे दिन के जो शब्द है वो एक कॉपी में लिखा जाता है। फिर उनके बाद अनुमान लगाया जाता है बच्चे का। तो इससे बालक की जो है पूर्ण प्रयोग शब्दावली का हम पता लगा सकते हैं कि पूरे दिन में अगर वो बोलेगा तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चा पूर्ण वाक्य बोल सकता है, अध्याय बोल सकता है, कितने शब्द बोल सकता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। तो यह भी जो है बुद्धिमापन की जो परीक्षाएं होती है उनका एक अंश होती है यह विधि। इसके द्वारा अल्प समय में बालक के भाषा विकास की जानकारी ली जा सकती है। शब्दों की जो है निश्चित संख्या के आधार पर की जा सकती है कि निश्चित समय में, थोड़े समय में कितने शब्द बोले बच्चे ने, और इसमें जो है बच्चों से प्रश्नों द्वारा शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे की भाषा का ज्ञान लगाया जा सकता है। तो ये कुछ विधियाँ थी जिसके द्वारा हम बच्चे की भाषा का पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा विकास का महत्व क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। वह हम जो है अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। भाषा जो है मतलब सामाजिक संपर्क का एक सबसे अच्छा साधन मानी जाती है। इसके माध्यम से ही सभी प्रकार की सांस्कृतिक उपलब्धियां संभव हो सकती है। इसके द्वारा हम जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुन सकते हैं, और इसी से जो है साहित्य का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य को जो है समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि मतलब जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की वहाँ की भाषा होगी और उसी भाषा में वो साहित्य लिखा जाएगा। तो दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मानव जो है श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? सिर्फ भाषा के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब भाषा हम जो है अपनी बात दूसरे जो अन्य प्राणी होते हैं वो बोलकर अपनी बातें नहीं बता सकते। सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बोलकर अपनी बातें को बता सकता है। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक को भाषा का समुचित ज्ञान कराना भी होता है। किसी भी व्यक्ति की जो है बौद्धिक क्षमता का सबसे उत्तम माप क्या होता है? उसके पास शब्द भंडार कितने हैं।
तो हम देखते हैं कि भाषा विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सबसे पहला है प्रगति। भाषा जो होती है वो मानव जाति का इतिहास है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति ने आज के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। उसने भाषा की शक्ति के कारण ही स्वयं को समाज का सबसे अच्छा प्राणी सिद्ध किया है। दूसरा है सामाजिक वंशक्रम की वाहक। वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले या एक ये संदेश जो है दूसरे तक पहुंचाना। आज हमारा जो है प्राचीन साहित्य भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो जो पुराने इतिहास है हम उसके बारे में या पुराने जो साहित्य है उनके बारे में हम नहीं जान पाते। नेक्स्ट है सामाजिक संपर्क। भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। भाषा के विकास के लिए समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे की बातों का जवाब देते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ही जो है समाज में प्रगति संभव है। नेक्स्ट है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता। भाषा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में एक कड़ी का काम करती है। इसी से समाज तथा व्यक्ति एक राष्ट्र के रूप में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है भाषा तथा विचार। भाषा और विचारों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। विचार तभी विचार होता है जब मतलब उसकी मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति हो। जैसे हमें अपने विचारों को अगर प्रकट करना है तो हम अगर या तो बोल के दूसरे को बताएंगे तो उसको पता चलेगा कि हमारे विचार क्या है, या हम लिख के बताएंगे किसी को तो हमारे विचारों का पता चलेगा, या दूसरे के विचारों हमें जानने हैं तो उसकी बात को सुनना पड़ेगा या उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। तो भाषा जो है भाषा का और विचारों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट है मानव जाति की आधारशिला। भाषा ने व्यक्ति को विकास का आधार प्रदान किया। जो व्यक्ति भाषा का संयत, संतुलित और प्रभावशाली उपयोग करना जानते हैं वे अपने जीवन में विकास करते हैं, मतलब प्रगति करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रतिबिंब। भाषा के विकास के साथ साथ सभ्यता तथा संस्कृति भी विकसित होती है। जिन समूहों की भाषा अविकसित है, मतलब जहाँ के लोगों की भाषा अविकसित है या जहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति भी अविकसित रह जाती है। जैसे जनजातीय भाषा तथा संस्कृति इसके उदाहरण हैं। जो जनजाति के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो उनकी भाषा का विकास ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है साहित्य। भाषा और साहित्य का आपसी संबंध जो है बहुत गहरा संबंध है। किसी भी साहित्य को उसकी भाषा से आंका जा सकता है कि जो साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, कितनी अच्छी शब्दावली उसमें यूज़ किए गए हैं, कितने शब्द अच्छे शब्दों का यूज़ किया गया है। तो उसी से हम साहित्य का पता लगा सकते हैं कि अच्छा है या कैसा साहित्य है ये। भाषा से ने ही वेदों का या उपनिषदों आदि महान ग्रंथ जो है मानव समाज को दिए हैं। अगर ये भाषा नहीं होती लिखित या मौखिक रूप में तो हमें ये वेद ग्रंथ या प्राचीन इतिहास इनके बारे में हमें नहीं पता चलता। तो आज हमने भाषा मापन की विधियाँ और भाषा का महत्व के विषय में पढ़ा। आशा करती हूँ कि सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।